क्या लेना है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम सर, सिर्फ एक चीज लेने आए हैं, वो है सीएम साहब की समरी पे साइन। रीजन ये है कि हम लोग फर्स्ट पॉलिसी के क्वालिफायर्स हैं। फर्स्ट पॉलिसी के क्वालिफायर वो लोग जिन्होंने 55 मार्क्स से ऊपर लिए हुए हैं। आई रिपीट, 55 मार्क्स से ऊपर लिए हुए हम लोगों ने, ठीक है, जो कि नहीं लिए थे किसी ने भी। बड़ी गिनती के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लिए थे, कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लिए थे। अब हमें सिर्फ ये कहकर डिनाई किया जा रहा है या डिले किया जा रहा है कि हमारा जो फॉर्म डी है, जो कि सिमिलर है एग्जैक्टली फॉर्म सी के, वो एक पर्टिकुलर डेट के बाद का बना हुआ है। दैट्स इट। बाकी हमारे सारे डॉक्यूमेंट सब क्लियर है, सिर्फ एक डेट की बिना पर हमें डिले किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब सारी पॉलिसीज में तरमीम की गई है, रिलैक्सेशन दी गई है, नंबर्स पे कम नंबर्स पे पास किया गया है, तो फिर हमारा डेट का मसला हल क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि उनको ये मसला हल करके क्वालिटी ऑफ टीचर्स मिल सकते हैं। तो अभी शिकवा किससे आपका? शिकवा हमारा सिर्फ सीएम साहब से है कि समरी हमारी बकौल हमारे न्यूज के उनकी टेबल पे पहुंच चुकी है, तो सिर्फ हम उनकी साइन रिक्वायर्ड है। दैट्स इट। एक उनका साइन रिक्वायर्ड है और हमारा फ्यूचर सेव हो जाएगा। तो कब तक सड़कों पे निकल कर रहोगे आप लोग? सर, जब तक नहीं होगी, जब तक साइन नहीं होती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग पिछले नवंबर से कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इट्स ऑलमोस्ट बिन अ ईयर, तो कोई मसला नहीं है, हम लोग निकलते रहेंगे क्योंकि ये हमारा राइट है, क्योंकि हमारा एड्रेस डुअल नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक डेट का इशू है। बाकी सारी मकामात पे, सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारा एड्रेस वगैरह सब सेम है। इसकी स्क्रूटनी हो चुकी है, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और उसी बात की समरी सीएम साहब की टेबल पे पड़ी है। तो दैट नीड्स अ साइन, जस्ट अ सिग्नेचर ऑफ सीएम साहब। ये फॉर्म डी के विक्टिम्स हैं। फॉर्म डी विक्टिम्स, हमारा ये मसला है कि पिछले तकरीबन 1.5 ईयर से हमारी ये स्ट्रगल है। वी आर द टॉपर्स ऑफ आवर यूसीज, वी आर द टॉपर्स ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें जितने भी सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, मास्टर्स हैं, MBAs हैं, डी फॉर्म्स हैं, मास्टर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में मास्टर्स हैं, ठीक है। अब हमारा मसला ये था कि भाई हमें फॉर्म डी की बेस पर हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारे ऑफर लेटर्स रोक लिए गए हैं। जस्ट वन डिफरेंस ऑफ लेटर अल्फ़ाबेट्स, फॉर्म सी है हमारा, फॉर्म डी नहीं है। हम में सब ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हम लोग जो है बाय बर्थ कराची से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जस्ट एक फॉर्म को बेस बनाकर हमारे ऑफर लेटर्स रोक दिए गए और 33, 40, 45 को पास किया। जो हमने जो फर्स्ट पॉलिसी क्वालिफाई की थी, जब पूरे सिंध में, नॉट ओनली इन कराची, पूरे सिंध में 2% लोग भी पास नहीं हुए थे और हम उनमें पास हो गए थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा लेवल कहाँ पे आ गया। किससे करिए आप? हम लोग हमारा जो है, हम लोग पहले तो हम सेक्रेटरी साहब ने हमारी बहुत हेल्प की, हम उनकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन सेक्रेटरी के थैंकफुल हैं। इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर सरदार शाह की भी थैंकफुल है, उन्होंने हमारी जो है पूरी स्क्रूटनी का एक प्रोसेस कंप्लीट किया है, ठीक है। हमने हमारे तमाम चीज़ें वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब जस्ट एक सिग्नेचर है जो सैयद हमारे सीएम ऑनरेबल सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह, उन्होंने एक साइन करना है। उस एक साइन की वजह से हमारे ऑफर लेटर हम लोग ख्वार हो रहे हैं। तो प्लीज़ सैयद मुराद अली शाह, सीएम ऑनरेबल सीएम सिंध, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी एक सिग्नेचर की वजह से हमारा जो है काम रुका हुआ है, वो तो जल्द से जल्द समरी साइन करें और हम लोग भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो सकें। ये बताएं मुझे जरा। जी, हम अपना ऑफर ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट से हासिल करने के लिए आए हैं। हमें सिर्फ एक फॉर्म डी की वजह से जो है वो इंतज़ार करवाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया है। हम मुख्तलिफ जगहों पर जा चुके हैं अपनी बात को लेकर और ऑनरेबल वर्दी सेक्रेटरी इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि ये एक मासूमाना गलती है। फॉर्म सी और फॉर्म डी, देयर इज जस्ट अ वन डिफरेंस बिटवीन इट, और कोई डिफरेंस नहीं है कि ये वो डी है और ये सी है। दोनों के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि 100% सेम है और हमारे पास वो सारे मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब ने इसको ऑन बोर्ड कहा कि ये एक मासूमाना गलती है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे और नो डाउट उन्होंने बहुत कोशिश की, रिजॉल्व होने के करीब है। सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए हमारी समरी सीएम हाउस के सीएम के टेबल पर पड़ी हुई है, लेकिन वो साइन नहीं हो रही। और हम आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में, आपको तादाद नजर आ रही होगी, आपके कैमरामैन भी देख रहे हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी समरी साइन की जाए, हमें ऑफर ऑर्डर दिए जाएं ताकि हम मुल्क और कौम की खिदमत कर सकें। वी आर द टीचर्स, हम यहाँ पर खिदमत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बा इज्जत रोजगार हासिल कर सके गवर्नमेंट से। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन और बेरोजगारी किस हद तक बढ़ चुकी है। अगर ये लोग हमें रोजगार नहीं देंगे जो हमारा हक है, तो आप मुझे बताएं ना कि मुल्क में और क्या होगा। आप मुझे बताएं, अगर बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो क्या होगा। इस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये वो जो लोग कर रहे हैं वो बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं ना।
हम यहाँ पर अपना हक लेने आए हैं, जो हमने अपने 14 साल की 15 साल की एजुकेशनल एफर्ट्स के बाद IBA का मुश्किल तरीन टेस्ट पास किया है। और आपको मैं एक हैरानी की बात बताऊं, ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, ये सारे टॉपर्स हैं, ये अपने अपने यूसी में टॉप करके आए। ये कोई 33 या 40 प्लस या 50 प्लस नहीं है, दे आर द टॉपर्स। ये अपनी यूसी के अंदर टॉपर्स हैं, लेकिन यहाँ धक्के खा रहे हैं, यहाँ सड़कों पे खड़े हुए हैं। आज ये 40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर के अंदर हम लोग घरों से निकल के आए। खुदारा हम पर रहम किया जाए। हम CM से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो समरी उनके पास गई है, सेक्रेटरी साहब ने उनको फॉरवर्ड किया, उसको साइन करें, और कुछ नहीं हम चाहते। सर तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं हम इस तरह दर बदर ठोकरें खा के हम लोग यहाँ पर एहतजाज करके, कभी सेक्रेटरी साहब के पास जाके हम अपना काम करते रहे। हम बावर कराते रहे कि हमारा एक मसला है फॉर्म डी का, ठीक है, हम मेरिट के ऊपर किसी तरह कम नहीं है। लोग 33 वाले और 40 वाले अब जो है ना अपने ऑफर लेटर्स ले चुके हैं, और हम यहाँ पर 70 मार्क्स और यूसी में टॉप करके हमें ऑफर लेटर्स नहीं मिला जस्ट फॉर द फॉर्म डी।